जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में फुलपरास के ऐतिहासिक पावन और जननायक की कर्म भूमि में उपस्थित जनसमूह, मंचासीन मंगनीलाल मंडल जी, सिद्दीकी साहब जी, फातमी जी, उदय नारायण चौधरी जी, भरत मंडल जी, ललित जी, भोला जी, वीर बहादुर राय जी, रामाशीष जी, फयाज साहब जी, डॉक्टर मनोज झा जी, राम लखन राम जी, शिवचंद्र राम जी, आलोक मेहता जी, चंद्रहास चौपाल जी, बीमा भारती जी, उर्मिला ठाकुर जी, अनिल साहनी जी, मंसूरी जी, अरविंद साहनी जी, फुल हसन अंसारी जी, समीर महासेठ जी, रणविजय साहू जी, धनकलाल मंडल जी, विनोद भगत चौरसिया जी, सिपाही लाल महतो जी, विपिन महतो जी, भोला साहनी जी, देव किशुन ठाकुर जी, उमेश पंडित जी, संजय ठाकुर जी, प्रशांत मंडल जी, महेंद्र विद्यार्थी जी, मदन शर्मा जी, श्री नारायण महतो जी, देव कुमार चौरसिया जी, गणेश भारती जी, मिराज रैन जी, कुंवर राय जी, चित्र भानु चौधरी जी, चुनई कामत जी, सभी लोगों का मंच पर जो है हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फुलपरास ही नहीं, अलग अलग जिला से उत्तर बिहार के हमारे जितने हमारे कार्यकर्ता, हमारी जितनी महान जनता, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। बुजुर्गों को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच मंगनीलाल मंडल जी, पटना में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और वापस अपने पुराने दल में वापस हुए। इनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। इनके साथ लगभग 150 साथी जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का नाम हम बोल देते हैं। हमने मंगनीलाल मंडल जी को बोला है कि उनको आप लोग ले आइएगा मंगनी जी, हम जो है उनको बुलवा करके उनसे हम मुलाकात भी कर लेंगे। चुनई कामत जी, मोहम्मद रजाउद्दीन जी, अनिल कुमार मंडल जी, संतोष कुमार झा जी, लालेश्वर सिंह जी, श्री हनुमान प्रसाद राउत जी, राजदेव मंडल रमन जी, बलराम शाह जी, वीना सिंह खुशवाहा जी, तस्कीर आलम साहब जी, चांद बाबू जी, लक्ष्मण मंडल जी, देवचंद्र मंडल जी, शोभा कांत राय जी, अरुण कुमार सिंह खुशवाहा जी, जयप्रकाश भारती जी, नारायण सिंह जी, राजू कामत जी, मुस्तफा कमाल जी, महेंद्र कामत जी, मालिक यादव जी, राम कुमार यादव जी, दिगंबर प्रसाद मंडल जी, मनोज कुमार यादव जी, अग्निदेव पासवान जी, प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद महतो जी, राजेश्वर चौपाल जी, अब्दुल शुक्र साहब, गगन देव मंडल जी के सभी लोगों का हम पार्टी में, दल में स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के आने के बाद जो है दल जो है और मजबूत होगा। देखिए, हम लोगों ने आज कर्पूरी जी के चित्र पर पुष्प अर्जित करने का काम किया। आज के दिन उनको हम नमन करते हैं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो कर्पूरी जी ने जो रास्ता दिखाया है, जो विचारधारा कर्पूरी जी की है, उस विचारधारा पे तेजस्वी चलने का काम करेगा और कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने में जो ताकत लगेगी, जो कुर्बानी देनी होगी, जो हमारा योगदान होगा, उसको हम जरूर पूरा करने में हमारा पूरा योगदान और पूरा साथ रहेगा। देखिए, मेरा जन्म वेटनरी कॉलेज में हुआ था, चपरासी क्वार्टर में, और मेरा घर में ही जन्म हुआ था, अस्पताल में नहीं हुआ था। लालू जी हमारे पिता, मेरी मां राबड़ी देवी जी ने कई बार कर्पूरी जी का जिक्र हमको किया
कर्पूरी जी के बारे में बताते थे। हमने कर्पूरी जी को होश में नहीं देखा, लेकिन हमारे पिता लगातार कर्पूरी जी के बारे में कई बातें बताते थे। उनकी विचारधारा, उनकी लड़ाई, उनकी कुर्बानी, किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसकी बात बताते थे। हमारी माँ तो खाना बना करके खिलाया करती थी। कई किस्से जो है सुने हैं। हमारे पिताजी के गोद में ही जो है उनकी अंतिम सांस थी। ये पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। आज हम सब लोग यहाँ जुटे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार जो है बिहार में आरक्षण लागू किया। 26%, 20% आरक्षण अति पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। लालू जी ने ठीक उनके काम को, उनके अरमानों को आगे बढ़ाने का काम किया। 1990 में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण दिया था, उसको लालू जी ने बढ़ा करके 14% करने का काम किया। ठीक 2001 में जब राबड़ी देवी जी हमारी माता मुख्यमंत्री थी, तो उस आरक्षण को जो 14% बढ़ा था लालू जी के दौर में, उसको बढ़ा करके अति पिछड़ों के लिए 18% आरक्षित जो है किया गया। उसके बाद कभी अति पिछड़ों का आरक्षण जो है नहीं बढ़ा। एनडीए की सरकार बनी, आरक्षण नहीं बढ़ा। लेकिन यही हमारा जो 17 महीने का जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार थी, देश में पहली बार हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें कि लगभग जो 12% कर्पूरी जी ने बढ़ाया था, ठीक 13% हम लोगों ने जो है बढ़ा करके जो है 25% हम लोगों ने करने का काम किया। जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला हुआ है, लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। ये पूरा ढांचा, पूरा पंचायत में आरक्षण का लालू जी, राबड़ी जी के राज में तैयार हुआ था, लेकिन कोर्ट कचहरी जाकर के इसको रुकवाया गया। और जब एनडीए का सरकार हुआ तो उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया। तो हम लोगों ने हर बार आरक्षण बढ़ाया। इस बार जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 65%, बीजेपी के शासन में आते ही आप समझ जाइए कि उस आरक्षण को फिर कोर्ट में जाकर के रुकवाने का काम करवा दिया गया। आज 16% पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित हो, आदिवासी हो, जो बहालियां निकल रही हैं, नौकरियां निकल रही है, उसमें नुकसान हो रहा है। यानी लाखों के तादाद में आपका अधिकार नौकरियों से छीनने का काम ये सरकार कर रही है। आज कौन लोग हैं? कर्पूरी जी ने जब लड़ाई लड़ी गरीबों की, वंचितों की, तो वही लोग, भाजपा के लोग, क्या क्या भद्दी से भद्दी गालियां नहीं देते थे जब कर्पूरी जी ने जो आरक्षण लागू करने का काम किया। क्या नहीं बोला करते थे? मां बहन का गालियां दिया करते थे वो लोग। आज भाजपा जो है साफ तौर पे ये साबित है कि ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। और जो लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, नीतीश जी वहीं चले गए। हमारे चाचा तो बार बार जो है भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। हम लोगों ने, लालू जी ने, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद हम ही लोगों ने नीतीश कुमार जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम लोग विचारधारा, नीति और सिद्धांत अपने वसूल पर हम लोग कायम रहने वाले लोग हैं। विचारधारा की राजनीति करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए हम लोगों ने हर एक कुर्बानी दिया। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। देश भर में इंडिया अलायंस की शुरुआत हम लोगों ने करने का काम किया। लालू जी ने अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया, तो आज वचन देते हैं कि लालू जी का लड़का भी इस विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा।
आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं कि अति पिछड़ा महादलित लालू जी और तेजस्वी से नाराज है। कभी भी अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज जो है, ना तो लालू जी से नाराज रहा है, ना तो तेजस्वी से नाराज रहा है, ना अब है, ना कभी होगा। लालू जी ने लड़ाई लड़ी है आपकी लड़ाई तेजस्वी लड़ रहा है, और अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम तेजस्वी करेगा। हमको लालच होता, हमको मुख्यमंत्री बनना होता, तो हम भी विचारधारा की तिलांजलि देकर के आज भाजपा से हाथ मिला लेते और आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है। हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? महंगाई दुश्मन है कि नहीं है? बेरोजगारी आपका दुश्मन है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए? आप बताइए, गरीबी मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? आज इसके बारे में भाजपा के लोग चर्चा नहीं कर रहे। 20 साल से ये लोगों ने सरकार बनाया बिहार में, क्या मिला 20 साल में? केंद्र में 11 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। क्या आपको अधिकार मिला? क्या नौकरी मिला? और गरीबी, पलायन बढ़ गया। हम लोगों को पलायन रोकने का काम करना है। और हम लोगों ने तय किया, यहाँ माताएं बहनें आई हैं, पूरा बिहार जाकर के महिलाओं से हम संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। माताएं बहनें, हमने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि अगर आप लोग सरकार बनवाइएगा तो हर महिला को, आप लोग जो गरीब महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 रुपया हर महीने हम लोग डलवाने का काम करेंगे। कोई कहेगा कि कहां से देगा? जैसे हमारे चाचा कहते थे, नौकरियां कहां से देगा? पैसा कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। बोलते थे नौकरी देना संभव है, लेकिन हम 17 महीने सरकार में रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया, 3.5 लाख लोगों को नौकरी की प्रक्रिया अधीन कराई, जो भी बीपीएससी निकल रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ हमारे समय, लेकिन अभी पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक इसलिए होना क्योंकि सरकारी लीक है, ये सरकारी लीक है। इसलिए आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, माता बहने, हम लोगों का सरकार झारखंड में भी है। झारखंड में महिला लोग को मिलने लगा 2500 रुपया हर महीने, क्योंकि हम लोगों का वहां सरकार है। हमारा सरकार बिहार में बनाइए और हर महीने 2500 रुपया आप लोगों के खाता में देंगे। घर चलाना मुश्किल हो गया, बचत नहीं हो पाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो उधार लेकर के इलाज कराना पड़ता है। किराया महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, साड़ी महंगा हो गया, सिंदूर महंगा हो गया। मोदी जी सब में 18% जीएसटी डाल दी। बताइए कितना जीएसटी लगा दिए, लेकिन राहत कुछ नहीं दे रहे। कमाई कुछ नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैसे